मुस्लिम समुदाय के त्योहार बारह वफात को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। निर्देश यह है कि बारह वफात के जुलूस में गैर पारंपरिक आयोजन नहीं किया जाएगा, यानी जो परंपरा सालों से निभाई जा रही है इस बार वैसे ही जुलूस निकाले जाएंगे, कुछ भी नया नहीं किया जाएगा। बारह वफात के दौरान सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जाएगी ताकि कोई असामाजिक तत्व माहौल खराब न कर पाए। मुहर्रम के लिए भी योगी सरकार की तरफ से सख्त निर्देश जारी किए गए थे और गैर पारंपरिक आयोजन करने पर सख्ती बरतने की बात भी कही गई थी, पर इस आदेश में कुछ लोगों को राजनीति दिखाई दे रही है। धार्मिक जुलूस को हक मानना तो ठीक है, लेकिन अब हुड़दंग किया तो खैर नहीं। धार्मिक जुलूस में जश्न तक तो ठीक है, लेकिन जश्न के नाम पर बवाल बर्दाश्त नहीं। धार्मिक जुलूस में खुशी मनाना तो ठीक है, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाया तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जश्न ईद मिलादुन नबी यानी 12 वफात के लिए मुसलमानों के लिए लाइन तय कर दी है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने जिलों के पुलिस अफसरों को निर्देश जारी किया है। इस निर्देश में अधिकारियों को आदेश है कि 12 वफात को लेकर कोई लापरवाही ना बरती जाए। मुस्लिम इलाकों और जुलूस की गाइडलाइंस में कोई ढील ना दी जाए। निर्देश में कहा गया है सोशल मीडिया की राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर विशेष निगरानी रखें, भ्रामक आपत्तिजनक पोस्ट पर तत्काल कार्रवाई करें, चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे एक्टिव किए जाएं, मोबाइल पेट्रोलिंग नियमित रूप से की जाए, शोभा यात्राओं जुलूसों में पुलिस सुरक्षा के प्रबंध किए जाएं, बैरियर पुलिस चेक पोस्ट लगाकर संदिग्धों की चेकिंग करें। 12 वफात के जुलूस में हर साल बवाल मचता है। जश्न के नाम पर हुड़दंग आम है, लोगों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जाता है, सैकड़ों की भीड़ के बेकाबू होने के तमाम सबूत मौजूद हैं। पिछले साल बहराइच में हिंदुओं के घरों दुकानों पर 12 वफात के झंडे लगाने पर विवाद भड़क गया। कानपुर में रूट को लेकर बवाल मचा, पुलिस ने 25 हुड़दंगियों पर एफआईआर दर्ज की। यूपी के कुशीनगर में 2 समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। बरेली में भी 12 वफात को लेकर विवाद भड़का। बरेली में 2010 और 2012 में इसी 12 वफात के जुलूस के दौरान दंगे हुए थे, जिसमें बरेली को इन दंगों ने आग में झोंक दिया था। इतना ही नहीं, 2012 के दंगे में बरेली में 28 दिन का कर्फ्यू भी लगाना पड़ा। जाहिर है यूपी पुलिस को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं। गड़बड़ी किसी कीमत पर ना हो। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर मौलाना भी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। चाहे जुलूस मोहम्मदी हो या और दूसरे मजहब के जुलूस हों या त्यौहार हों, और ख़ास तौर पर मुसलमानों के, तो जो तौर तरीक़े हैं और जो मुकर्ररा रास्ते हैं, उन तयशुदा रास्तों पर ही वो जुलूस निकाले जाएं और उन्हीं रास्तों से अंजुमने गुजरें। निर्देश के बाद मुस्लिम समुदाय में हड़कंप भी है। मौलाना वीडियो जारी करके भरोसा दे रहे हैं, सफाई पेश कर रहे हैं, हालांकि इशारों ही इशारों में दूसरे समुदायों के जुलूस पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। दूसरे समाज के जो जुलूस निकलते हैं किसी से छिपे हुए नहीं है, हालांकि हमें कोई एतराज़ नहीं, कोई कहीं से जुलूस निकाले, ये भारत है और ये सब लोग आपस में अमन चैन सुकून के साथ में रहते हैं। यहाँ पर किसी पर मजहबी मामलात में लोगों को आज़ादी होनी चाहिए और किसी पर अपनी राय थोपनी नहीं चाहिए। लेकिन जो डीजीपी साहब ने कहा है, मैं उनसे इतना ही कहूँगा कि हमारे यहाँ 12 रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर किसी भी तरह से कोई भी ऐसा काम नहीं होता है जो नया हो। कहीं पर किसी भी तरह की मुस्लिम समाज के जुलूस में कोई भी इंसान कानून को, सुरक्षा व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं करता है। और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में अभी 16 तारीख को 12 रबीउल अव्वल पूरे मुल्क में और उत्तर प्रदेश में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अल्टीमेटम साफ है, धार्मिक जुलूस कायदे के दायरे में रहे। लकीर लांघी तो एक्शन तय है। बुरा लगे या भला लगे, कानून सबके लिए बराबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सियासी चश्मे से योगी सरकार के आदेश को देखने वालों को इस निर्देश के कई एंगल दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन किसी नतीजे तक पहुंचने से पहले आदेश को जरा पूरा देख लीजिए।
दरअसल डीजीपी ने यह निर्देश 12 वफात और विश्वकर्मा जयंती दोनों के लिए जारी किया है। 12 वफात और विश्वकर्मा जयंती दोनों ही त्योहार जो वो सोमवार को हैं और इस आदेश में साफ साफ लिखा है कि कोई नई परंपरा शुरू नहीं की जाएगी। इसका मतलब यह है कि दो निर्देश 12 वफात के लिए दिए गए हैं और वही निर्देश जो है वो विश्वकर्मा पूजा के लिए भी जारी किए गए हैं। दोनों ही कार्यक्रमों के लिए एक जैसे निर्देश हैं। विश्वकर्मा पूजा में हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर रोक होगी और यही बात 12 वफात के लिए भी लागू की गई है। हिंदू संगठन सरकार के इस आदेश का स्वागत कर रहे हैं। के आधार पर अपने धर्म की व्यवस्था और समाज में शांति सौहार्द बनाए रखें, हर धर्म का यही उद्देश्य होता है और धर्म यही कहता है कि किसी को आपके करने से पीड़ा ना हो, सब सुखी हों और सबका संकट दूर हो, सब में आपसी प्रेम सौहार्द बढ़े। माननीय मुख्यमंत्री जी का फैसला स्वागत करने योग्य है और हम उसका समर्थन करते हैं। जी न्यूज़।